नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं कहानी अनचाही मोहब्बत। तो नया दिन, नई शुरुआत। सवेरे सवेरे दादी जो है वो बैठी हुई थी, पेपर पढ़ रही थी। तभी मिस्टर रघुवंशी जो है वो आके सोफे पे बैठ जाते। तो दादी उनसे कहती कि क्या हुआ। तो मिस्टर रघुवंशी कोई जवाब नहीं देते। तो दादी फिर से कहती कि मैं क्या पूछ रही हूँ। तो वो फिर से जवाब नहीं देते। तो दादी जो हाथ में जो पेपर था वो साइड करते और कहती, क्या तू भी बच्चों की तरह मुंह फुला के बैठा है? मैं देख रही हूँ 2 दिनों से तू ऐसे ही मुंह फुला कर घूम रहा है। तो मिस्टर रघुवंशी अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहते, क्या कह रहे थे आप उस दिन? कितना कुछ कहा आपने मुझे, कितना कुछ। बच्चे क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? तो दादी कहती कि क्या सोच रहे होंगे? सोच रहे होंगे कि एक माँ उसके बेटे को डांट रही है। तो कहते कि हाँ वो ठीक है, लेकिन आपने क्या कहा मैं प्रेरणा के साथ ज़्यादा ही गलत कर रहा हूँ। तो दादी कहती अरे, और वो उनके पास जाके बैठ जाती और कहती अरे मैं ऐसा नहीं कह रही थी, मैं ऐसा कह रही थी कि तू उसके साथ गलत नहीं, बहुत गलत कर रहा है। तो उनके जो बेटे हैं वो उनकी तरफ गुस्से से देखने लगते। तो दादी स्माइल करते और कहती चल गुस्सा छोड़ दे, मैंने ऐसे ही कहा था, तू उस टाइम पे इतना गुस्सा था, तो उसे कुछ भी कह देता, मुझे पता है तू गुस्से में कुछ भी करता है, इसलिए बस तेरा गुस्सा शांत करने के लिए मैंने थोड़ा गुस्सा दिखा दिया और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि लेकिन माँ फिर भी क्या आपको ऐसा ही लगता है कि मैं प्रेरणा के साथ गलत कर रहा हूँ? तो दादी कहती कि नहीं, तू बिल्कुल गलत नहीं कर रहा और ना ही तू गलत कर सकता है, और तू गलत ना करे इसलिए मैं तुझे उस वक्त ये कह रही थी कि तू जो है वो प्रेरणा को थोड़ा अपने लिए टाइम दे, इतना ज़्यादा उससे काम मत करवा। ऑलरेडी वो खुद काम में अपने आप को बिज़ी रख रही है और ऊपर से तू अगर उसे और भी ज़्यादा काम करेगा तो वो बच्ची कुछ भी नहीं कहेगी और करती जाएगी। लेकिन तू सोचना, देख तू भी परेशान होता है, राज भी परेशान होता है और आदि भी परेशान होता है, लेकिन तुम तीनों अलग हो। तुम तीनों ये परेशानी किसी के साथ बांट सकते हो, जैसे कि तू नंदिनी के साथ बांट सकता है, आदि रियाज से बांट लेता है और राज नेहा से। लेकिन प्रेरणा प्रेरणा इतना सारा स्ट्रेस किससे बांटती है? कभी सोचा है तूने? ना वो स्ट्रेस बांटती है, ना वो हैप्पी होती है, ना ही वो कुछ करती है, बस काम, घर। अब अगर वो कुछ करना चाहती है, कुछ अपने लिए जीना चाहती है, तो तुझे उसे जीने देना चाहिए। तो उसके पापा कहते कि आपको क्या लगता है मैं उसे जीने नहीं देना चाहता? तो दादी कहती अरे मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन तू सोच, जो प्रेरणा 8 साल पहले थी क्या वो प्रेरणा आज भी है? तो उसके पापा थोड़े शांत हो जाते। तो दादी कहती मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रेरणा 8 साल पहले कैसी थी और अब प्रेरणा कैसी है। अब वो भूलना छोड़ चुकी है, जीना छोड़ चुकी है, बस एक ऐसी ज़िंदगी जी रही है जिसमें कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसी ज़िंदगी को अगर कोई मकसद मिल जाए और उस मकसद को पाने के लिए कोई साथी, तो सोच वो कितनी खुश रहेगी। तो उसके पापा कहते हैं लेकिन माँ वो खुद मानने के लिए रेडी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो दादी कहती है हम ही सब करेंगे, चल फिर रेडी हो जा, हमें मिस्टर राठौर के घर जाना है। तो उसके पापा दादी की तरफ देखने लगते और कहते अभी? तो कहते हाँ अभी। अब देख तेरी बेटी अगर खुद कुछ करेगी तो हमें 200 साल वेट ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे तो शायद हमें 2 हफ्ते वेट करना पड़े। तू सोच ले कि तू कितने साल वेट कर सकता है या हफ्ते? तो वो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। लेकिन मिस्टर रघुवंशी कहते लेकिन माँ प्रेरणा। तो कहती अभी प्रेरणा से पूछ लेते हैं, रुक। तो वो आवाज़ लगाती है नंदिनी। तो नंदिनी आती है और कहती जी माँ। तो वो कहती कि जब प्रेरणा को बुला के ला। तो वो कहती जी माँ। तो वो प्रेरणा के कमरे में जाती। तो प्रेरणा रेडी हो रही थी ऑफिस के जाने के लिए। तो नंदिनी जी कहती है प्रेरणा। तो प्रेरणा कहती है हाँ माँ गुड मॉर्निंग। कहती गुड मॉर्निंग बेटा, तुझे नीचे तेरे पापा और दादी बुला रहे। तो वो कहती क्या हुआ माँ, कुछ हुआ क्या फिर से? तो नंदिनी जी कहती नहीं लेकिन वो बुला रही चलो। तो कहती जी माँ चलती हूँ। तो नीचे आ जाती। घर के सारे मेंबर भी आ चुके थे, नाश्ते का टाइम हो रहा था तो सभी आ गए थे। तो सब हॉल में आ जाते क्योंकि प्रेरणा को दादी ने हॉल में बुलाया था और सबको ये खबर लगी गई थी। आदि आदि ने सबको बता ही दिया था कि प्रेरणा को हॉल में बुलाया गया। तो सब पीछे खड़े थे और प्रेरणा आ गई। तो प्रेरणा कहती है पापा आपने मुझे बुलाया? तो दादी कहती है हाँ तेरे पापा ने बुलाया है
तुझे कुछ बताना है। तो प्रेरणा दादी की तरफ देखती है और कहती है जी दादी। तो दादी कहती है तेरे पापा ने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है। तो जब वो एक कहती है तो प्रेरणा की आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है कि क्या कह रही है दादी। तो दादी कहती है कि हाँ तेरे पापा ने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है और आज शाम को हम उससे मिलने जा रहे हैं। तो प्रेरणा कहती है लेकिन। तो दादी कहती है जस्ट लेकिन कुछ नहीं, तेरे पापा ने पसंद कर ली है और बात भी कर ली, तो हमें उनके घर जाना है आज शाम को, तो तू जल्दी आ जाना और रेडी हो जाना। तो प्रेरणा क्या कहे, वो अपने पापा की तरफ देखती है, उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ से उठ के खड़े हो जाते और कहते कि शाम को रेडी हो जाना, और वहाँ से चले जाते। तो जैसे वो वहाँ से चले जाते तो प्रेरणा दादी के पास आके झट से बैठ जाती और कहती दादी क्या कह रही है आप, दादी पापा को कुछ कहिए ना। तो दादी कहती मैं क्या कहूँ तेरे पापा से। तो कहती दादी लड़की देखने जाना है अचानक। तो कहती कि सब ऐसे होता है बेटा, अब तू खुद कुछ नहीं कर रही है तो अरेंज मैरिज ही कर ले। तो प्रेरणा कहती दादी लेकिन पापा ने तो अभी तक कुछ ऐसा सोचा नहीं था और अब। तो दादी कहती हाँ क्योंकि अब तेरे पापा को लगता है कि तुझे ऑफिस के साथ और जिम्मेदार होना पड़ेगा, इसलिए वो तेरी शादी करवाने के बारे में सोच रहे। तो जैसे दादी ये कहती तो प्रेरणा वॉज लाइक शादी दादी मतलब। तो दादी कहती कि पापा तेरे पापा थोड़े सीरियस हो गए तेरी शादी को लेकर, अब तो वो तेरी शादी करवा के ही रहेंगे। तो प्रेरणा कहती दादी आपको पता है ना कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो दादी कहती अब नहीं करेगी तो कब करेगी मेरी उम्र में जाके। तो आधे हंसने लगता है। तो प्रेरणा उसे घुर घुर के देखती है और दादी की तरफ देखती और कहती दादी प्लीज़ समझिए ना। तो दादी कहती मैं क्या समझूँ। तो प्रेरणा कहती है कि दादी शादी। तो दादी कहती देखो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तेरे पापा ने फाइनल कर दिया है, लड़की भी फाइनल हो गई, तुझे बस आना है, उसे देखना है यानी कि बस फॉर्मेलिटी है, बस तू आना और बस हो जाएगा सब। तो प्रेरणा कहती लेकिन दादी। तो दादी कहती है लेकिन कुछ नहीं, अब तू जा ऑफिस जा, मैं भी आराम करती हूँ, मुझे भी अब शाम को अपनी पोता बहू से मिलने जाना है। और ऐसा कह के स्माइल करके चली जाती। तो जो हमारी प्रेरणा है वो उसकी माँ की तरफ देखती है और कहती मम्मा। तो नंदिनी जी की कुछ नहीं कह रही थी क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, ना ही बाकी किसी को। तो कहती माँ ये सब। तो नंदिनी जी कहती देखो बेटा मुझे नहीं पता तेरे पापा और दादी के बीच में क्या बात हुई और उन्होंने क्या सोचा है, लेकिन उन्होंने कहा है तो जाना तो पड़ेगा, तू शाम को जल्दी आ जाना। तो प्रेरणा कहती लेकिन माँ। तो नंदिनी कहती तुझे पता है तेरे पापा का, और वैसे भी मुझे भी ऐसा लगता है तेरे पापा ने तुझे बहुत वक्त दे दिया है, 8 साल हो चुके हैं प्रेरणा, और शायद अब तुझे मूव ऑन भी होना चाहिए। तो प्रेरणा कहती लेकिन माँ मुझे और थोड़ा टाइम तो चाहिए होगा ना। तो नंदिनी जी कहती थोड़ा टाइम करते करते 8 साल हो गए प्रेरणा, और अब शायद मैं तेरे पापा को भी कन्विंस नहीं कर पाऊँगी तेरे लिए, तो तू जल्दी आ जाना। और वो चली जाती है अपने रूम की तरफ। तो जैसे वो अपने रूम में पहुंचती है तो मिस्टर रघुवंशी रेडी हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। तो मिस्टर रघुवंशी कहते हैं मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो, और पीछे मुड़ जाते हैं। तो नंदिनी जी पीछे ही खड़ी थी। तो वो कहती तो क्या सोचा है आपने। तो मिस्टर रघुवंशी कहते हैं मैंने कुछ नहीं सोचा है, जो सोचा है वो दादी ने सोचा है। तो नंदिनी जी कहती है माँ ने। तो कहते हैं हाँ तुम माँ से जाके पूछ लो कि उन्होंने क्या सोचा है। तो कहती है लेकिन मेरी बात तो सुने। तो वो कुछ नहीं कहते और कमरे से चले जाते। तो प्रेरणा वापस आ जाती है कमरे में और पूछती है क्या हुआ माँ। तो नंदिनी जी कहती है तेरे पापा तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है, बस कहा है कि शाम को रेडी हो जाना। तो प्रेरणा कहती है मतलब पापा ने तो अब मेरी शादी करने के बारे में। तो आदि कहता है हाय अब मैं जल्दी से दूल्हा बन जाऊँगा, जल्दी से दूल्हा बन जाऊँगा। तो प्रेरणा उसकी तरफ गुस्से से देख रही थी और कह रही क्या बात कर रहे तो प्रीति कहते हैं हाँ पापा ने मुझसे कहा था एक बार कि प्रेरणा की शादी हो जाने दो, फिर तेरी शादी के बारे में सोचूंगा। तो पहले तो मुझे लगा था कि भाई मेरी शादी तो अब होगी या नहीं होगी, लेकिन अब लगता है कि होगी, कंफर्म होगी। तो प्रेरणा उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है और वो आगे तभी क्या होता है अंश जो है वो उन दोनों के बीच आके खड़ा हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब मेरी बड़ी के साथ भी कोई पार्टनर होगी। तो सब कहते हैं हाँ। तो अंश कहता है मतलब हमारे घर में और भी एक मेम्बर आने वाला है। तो सब कहते हैं हाँ। तो प्रेरणा कहती है ना। तो सब कहते हैं हाँ मतलब हाँ। तो प्रेरणा जो है वो अब क्या कहे भाई,
वो मुंह लटका कर वहाँ से चली जाती है। तो वो जैसे ही जाती है तो दादी कमरे से बाहर आ जाती है। तो सारे लोग जो है वो दादी के पास चले जाते हैं और कहते दादी दादी बताइए ना कौन है वो लड़की। तो दादी स्माइल करती है और कहती वही है जिसे प्रेरणा ने चूज़ किया है और हम लोगों ने। तो आदि कहता है सांझ, डॉक्टर सांझ। तो दादी कहती है हाँ। तो सब लोग स्माइल करने लगते। तो नंदिनी जी कहती तो फिर उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं। तो दादी कहती क्योंकि उसे मैंने ही कहा था कि तुझसे ना कहे। तो नंदिनी जी कहती क्यों। क्योंकि दादी कहती है मुझे पता था तू जब अगर उससे बात करने जाएगी तो तेरी बेटी बाहर से सब सुन ही रही होगी और मैंने चाहती कि उसे पता चले। तो नंदिनी जी कहती है लेकिन माँ एक बार उससे बात कर लेते ना। तो दादी कहती हाँ तो कर लेंगे ना, अब उन दोनों को सामने बिठा कर ही बात करेंगे, देखेंगे हाँ कहेंगे या नहीं। ना कहेंगे तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ना कहेंगे। तो सब स्माइल करने लगते हैं और आदि कहता है यू आर जीनियस दादी, आपने तो दी को पूरे दिन परेशान होने के लिए छोड़ दिया है। तो दादी कहती है हाँ उसे भी थोड़ा परेशान होने दो, जबकि ये हमें बाद में उसके चेहरे का रिएक्शन पता चलेगा जब हम उनके घर जाएंगे। तो सब कहते हैं हाँ ये है। अब दिखाते हैं कि दूसरी तरफ मिस्टर रघुवंशी जो है वो अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करते और कहते कि जी हाँ हम ये टाइम फिक्स कर दीजिए। तो सामने से वो इंसान कहता है जी। तो वो फ़ोन रख देते और घर पे फ़ोन करके नंदिनी जी से कहते हैं कि इस टाइम के बाद मैं फ्री हूँ तो तुम सबको उसी टाइम पे रेडी होने के लिए कहना। तो कहती जी। अब दूसरी तरफ दिखाते कि सांझ जो है वो हमेशा के जैसे ही रेडी होके जो है अपने क्लिनिक यानी हॉस्पिटल चली गई थी और उसकी जो ओपीडी है वो चल रही थी। तभी उसके फ़ोन पे जो है फ़ोन आता है उसकी माँ का। तो कहती जी माँ। तो दीप्ति जी कहती है बेटा तू आज जल्दी आ जाना। तो कहती क्यों माँ। तो दीप्ति जी कहते हैं एक्चुअली हमारे घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं तो तू घर पे रहेगी तो अच्छा होगा। तो दीप्ति जी कहती कि मेहमान आने वाले हैं तो मैं घर पे रहूँगी अच्छा रहेगा क्यों। तो दीप्ति जी कहती देखो ना आ जाओ, मेहमान तुमसे मिलने आ रहे। तो जो सांझ को कहती मुझसे मिलने। तो कहती हाँ तुम्हारे पापा ने किसी को बुलाया है तुमसे मिलने के लिए। तो सांझ कहती फिर से नहीं मम्मा। तो दीप्ति जी कहती देखो अच्छा ही है ना, कैफ़े में जाके मिलने से अच्छा है कि घर पे मिल रहे, तुम घर पे उससे बात कर लेना। तो सांझ कहती मम्मा आपको पता है ना मैं कितनी बार पापा से कहूँ। तो वो कहती देखो अब तुम्हारे पापा ने बोल दिया है लेकिन उन लोगों को भी बोल दिया है तो प्लीज़ आ जाना। तो सांझ कहती ठीक है माँ। तो ऐसे ही 4 बज जाते। तो सांझ देखती तो अपनी असिस्टेंट को बुलाती और कहती कि कोई है क्या। तो वो कहती नहीं मैम आज की ओपीडी ख़त्म हो गई। तो कहती ठीक है मैं घर पे जा रही हूँ। तो वो कहती इतनी जल्दी। तो कहती हाँ घर पे थोड़ा मेहमान आ रहे हैं इसलिए। तो कहती ठीक है मैम। तो वो अपना सब कुछ समेट के घर चली जाती। जैसे घर जाती तो देखती भाई घर घर इतना अच्छे से, मतलब क्या ही कहे, घर में इतनी चहल पहल थी, सब कुछ ताम झाम चल रहा था। तो सांझ कहती ये क्या है। तो अनन्या कहती ओ दी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सांझ कहती कॉन्ग्रेचुलेशन किस चीज़ के लिए। तो अनन्या कहती वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा, जाइए रेडी हो जाइए। तो सांझ अपनी माँ के पास आती और कहती मम्मा ये क्या है। तो कहती बेटा मुझे नहीं पता, तेरे पापा से पूछ ले, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तो उसके पापा के पास जाती है और कहती पापा ये सब क्या है। तो मिस्टर राठौर कहते हैं देखो मेरे एक फ्रेंड है वो अपनी फैमिली के साथ घर आ रहा है तुम्हें देखने के लिए। तो वो जैसे ही ये कहती वो अनन्या की तरफ देखती, अपनी माँ की तरफ देखती और पापा की तरफ देखती और कहती क्या। तो कहते हाँ घर आ रहे तुम्हें देखने के लिए, अगर तुम्हें पसंद आ जाए फैमिली और वो इंसान तो तुम हाँ बोल देना। तो सांझ कहती पापा आपने घर पे बुला लिया आप लोगों को। तो राठौर कहते कि तो क्या अब सिर्फ कैफ़े में ही बुलाओगी कि किसी को, अगर कोई इंसान घर पे आना चाहता है तो आ रहा है ना, आने दो। तो सांझ कहती पापा उनसे कहिए कि वो ना आए, मैं उनसे कोई मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो कहते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता भाई, वो अपने घर से निकल चुके हैं, अब कुछ देर में आ जाएंगे, चलो चलो जाओ रेडी हो जाओ। तो ऐसा कह के अनन्या और दीप्ति को इशारा करते। तो अनन्या आती और कहती चलिए ना दी चलिए। तो उन्हें लेकर जाते। तो सांझ कहती माँ ये क्या चल रहा है पापा का। तो अनन्या कहती क्या दी आपकी शादी करवा रही है और कह रहे हैं कि क्या चल रहा है पापा का। तो कहती तू चुप बैठ, और वैसे भी तू इतनी खुश क्यों हो रही। तो कहती मैं खुश क्यों नहीं होगी, मेरी दी की शादी होने वाली है। तो कहती कोई शादी वादी नहीं हो रही, वो सिर्फ देखने आ रही है।
तो कहती हाँ वही वही, अगर आपको पसंद आ गया तो शादी भी होगी ना, तो मैं सोच रही हूँ मैं कौन कौन से कपड़े लूँ। तो कहती तो पागल हो गई क्या, चुप बैठ। तो कहती माँ ये क्या चल रहा है सबका, आपको पता है ना। तो दीप्ति जी कहती कि मुझे क्या पता है। तो कहती माँ, तो कहती बेटा देखो मैं तुम्हारे पापा से इस बार सहमत हूँ कि तुम्हें उस लड़के जो आ रहा है उस इंसान से मिल लेना चाहिए, और वैसे भी कब तक तुम अकेले रहोगी, तुम्हें रूह को किसी की साथ की ज़रूरत तो है ना। तो सांझ कहती माँ मैं और रूह काफ़ी है एक दूसरे के लिए, और कोई नहीं चाहिए मुझे। तो अनन्या जो है वो हंसने लगती है। तो कहती चुप बैठेगी तू, मैं कितना सीरियस बात कर रही हूँ। तो वो कहती हाँ हाँ ठीक है। तो दीप्ति जी कहती देखो बेटा, जैसे तुम्हारे पापा और मैं एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे का साथ थामे हुए, तो हमें लगता है कि एक साथी की बहुत ज़रूरत होती है और तुम्हें वो साथी मिलना चाहिए बस। तो कहती माँ लेकिन कुछ ये वो नहीं, चलो जाओ रेडी हो के आओ। तो वो कहती ये क्या है। तो कहती साड़ी पहन के आओ भाई। तो कहती साड़ी, मैं कोई साड़ी पहनने वाली। तो कहती दीप्ति जी देखो तुम्हारे पापा ने कहा है तुम्हें ये साड़ी पहननी है, और प्लीज़ तुम पहन के आना, ओके। तुम्हारे पापा को निराश मत करना, ठीक है। और ऐसा कह के वहाँ से चले जाते। तो जो सांझ वो अपने सिर पे हाथ रख के बैठ जाते और कहती क्या चल रहा है घर वालों को, अब मैं इन्हें कैसे बताऊँ कि मैं किसी लड़के में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कभी किसी लड़के में इंटरेस्टेड नहीं थी, और मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ वो पागल तो कुछ कहने के लिए रेडी ही नहीं है, तो मैं अब। और वो कह के बैठ जाती बेड पे। तभी दिखाते हैं कि जो रघुवंशी हाउस है उसमें भी चहल पहल हो गई थी। उन्होंने बहुत सारा सामान ले लिया था उस लड़की के लिए, और सब कुछ बहुत खुश थे, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के रेडी थे और प्रेरणा की वेट कर रहे थे, लेकिन प्रेरणा आ ही नहीं रही थी। तो मिस्टर रघुवंशी जो है वो प्रेरणा को कॉल करते और कहते कहाँ हो तुम। तो प्रेरणा कहती डैड मैं ऑफिस में हूँ। तो वो कहते कि मैंने तुझे कहा था ना कि इतने टाइम पे घर आ जाना। तो कहते लेकिन डैड काम। तो कहते मैंने जो कहा है वो कर, घर पे आ जा। तो कहते ठीक है डैड। तो घर पे आ जाती है तो देखती सब तो बहुत रेडी है, ऐसे रेडी जैसे उसकी एंगेजमेंट पार्टी वो आज ही कर देंगे, तो एंगेजमेंट रिंग सेरेमनी आज ही कर देंगे। तो वो कहती ये क्या है। तो दादी कहती अरे जा रेडी हो क्या। तो कहती पर। तो दादी कहती पर कुछ नहीं, नंदिनी इसे कपड़े दे देना जो मैंने तुम्हें बोले। तो नंदिनी हाँ मैं सिरे लाती और कहती चलो। तो वो चली जाती। फिर वो जो है उसे एक ड्रेस देती है। तो कहती माँ ये पहनना ज़रूरी है क्या। हो कहती बेटा पहन लो, तेरी दादी ने कहा है, और जल्दी आ जाना पापा बहुत गुस्से में, ऑलरेडी तू लेट कर चुकी है। तो अब क्या करे भाई, तो पहन लेती, लड़की आ जाती है। तो वो आदि कहते हैं हाँ हाँ दूल्हे राजा तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो प्रेरणा कहती जस्ट शट अप। तो उसके पापा कहते हैं कि वहाँ जाके सब लोग अच्छे से बिहेव करना, और स्पेशली आदि तुम। तो आदि कहते हैं हाँ पापा। तो सब लोग चले जाते हैं गाड़ी की तरफ और गाड़ी में जाके बैठ जाते। अब गाड़ी में वो लोग ऐसे बैठे थे, दादी और जो पापा थे उसके, वो और नंदिनी जो है वो एक कार में बैठे थे नेहा, और दूसरी गाड़ी में राज और आदि और प्रेरणा थे और ड्राइवर था। तो गाड़ियाँ चलने लगती। तो जैसे ही चलने लगती अब भाई प्रेरणा प्रेरणा बहुत नर्वस हो रही थी, क्योंकि मॉर्निंग को उसे इतना लगा नहीं था, लेकिन अब जब वो गाड़ी में बैठी तो अब लग रहा है कि उसके पापा बहुत सीरियस है। तो वो राज की तरफ देखती और कहती भैया प्लीज़ कुछ कीजिए ना, पापा को कन्विंस तो कर लेने की कोशिश कीजिए। तो राज कहते हैं भाई मैं क्या कन्विंस करूँ, पापा मेरे टाइम पे नहीं माने थे, और तेरे लिए मान जाएगी क्या मेरी बात। तो वो कहती भैया प्लीज़ प्लीज़ भैया। तो राज कहते हैं भाई तू भी जानती है पापा ने एक बार जो कह दिया वो कह दिया, और उनके सामने कोई कुछ नहीं कह सकता, तो आदि से बोल ले। तो प्रेरणा आदि की तरफ देखती तो आदि बोलता है भाई पापा तो मुझे ऐसे भी कुछ नहीं समझते, इस बारे में क्या समझेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप खुद ही खुद के लिए बात कीजिए। तो प्रेरणा कहती है मैं कैसे बात करूँ। तो आदि कहते हैं जैसे आपने वक्त मांग लिया था वैसे वक्त मांग लीजिए। तो प्रेरणा को याद आता है कि उसके पापा ने इससे पहले भी उससे शादी की बात की थी। तो प्रेरणा ने उनसे कहा था कि मुझे कुछ सालों का वक्त दे दीजिए, उसके बाद वो जिससे कहेंगे वो शादी कर लेंगे। तो प्रेरणा की वो बात याद आती है। अब भाई प्रेरणा क्या करे, प्रेरणा ने खुद कहा है कि वो जिससे कहेंगे वो उससे शादी कर लेंगे। अब क्या कहे पापा से कि मुझे फिर से वक्त चाहिए, तो पापा देंगे। तो ऐसे ही वो सोच रही थी। तभी क्या होता है, गाड़ियाँ जो है वो एक घर के सामने आके खड़ी हो जाती है, और घर वाले गाड़ी से नीचे उतर जाते। प्रेरणा सोच में ही डूबी थी। तो तभी आदि उनसे हिलाते हुए कहते हैं दी उतरो,
आ गई मंजिल। तो प्रेरणा जो है वो वैसे ही सोचते सोचते गाड़ी से नीचे उतर आती और उतर के चलने लगती और जाके जो है दादी से टकरा जाती। तो दादी कहती क्या सोच रही तू, और मुझे क्या गिराएगी क्या अपनी बहू के यहाँ पे। हाँ माना कि मेरी बहू डॉक्टर है, तो वो तो क्या हड्डियों की डॉक्टर थोड़ी है। तो प्रेरणा कहती क्या डॉक्टर। तो दादी कहती हाँ। तो प्रेरणा जो है वो फिर होश में आ जाती है और सामने देखने लगती। तो जी हाँ, प्रेरणा और उसकी फैमिली जो है वो सांझ के घर के सामने खड़ी थी। और जैसे ही प्रेरणा देखती है सांझ के घर को, तो प्रेरणा मानो वो उसके चेहरे पे जो मायूसी थी वो थी ही नहीं कहीं। प्रेरणा के चेहरे पे एक खुशी आ जाती है, उसके होठों पे एक स्माइल आ जाती है, आंखों में एक चमक आ जाती है सांझ के घर को देख के। और जो दिल में जो तूफान उठा था अब तक घर से यहाँ तक आने तक, वो शांत हो जाता है और वो बस सांझ के घर की तरफ देख रही थी। तो उसका जो ये रिएक्शन था, ये घर से निकलते वक्त का रिएक्शन और अभी का रिएक्शन, वो सब देख रहे थे, उसके पापा माँ दादी भाई भाभी सब। तो उसके पापा कहते कि चले अंदर। तो प्रेरणा उसके पापा की तरफ देखती है, दादी की तरफ देखती है। तो दादी उसे इशारा करती कैसा लगा। तो प्रेरणा अपनी दादी के पास जाती है और ये क्या है दादी। तो दादी कहती क्या है, लड़की देखने आए हैं। तो वो कहती लड़की, लेकिन डॉक्टर सांझ के यहाँ पे क्यों। तो दादी कहती है कि सांझ ही तो लड़की है। तो प्रेरणा कहती वो क्या सांझ। तो दादी कहती देख, अगर तुझे पसंद ना हो या ना ही इंटरेस्ट हो तो मैं तेरे पापा से बोल सकती हूँ, हम यहीं से वापस घर। तो प्रेरणा कहती नहीं नहीं वो। तो दादी कहती वो क्या। तो प्रेरणा कहती कुछ नहीं दादी। तो दादी हंसने लगती है। अब प्रेरणा क्या करे भाई, अब तो वो मतलब कुछ कह भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो अपनी मंजिल तक सच में पहुंच गई थी, सांझ तक पहुंच गई थी। हाँ, वो थोड़ी कंफ्यूज है, अभी भी है, लेकिन पता नहीं उसकी कंफ्यूजन का है या उसके दिल की घबराहट बस सांझ का नाम सुनते ही या सांझ के एहसास से ही शांत हो जाती है। तो फिर वो कुछ नहीं कहती और उसकी पूरी फैमिली जो है सांझ के घर में चली जाती। जैसे ही सांझ के घर में पहुंचते तो सांझ के माँ पापा जो है वो उनका वेलकम करते हैं अच्छे से। तो वो मिलते एक दूसरे से और बैठ जाते वहाँ पे सोफे पे। तभी अंश जो है वो कहता है कि दीप्ति से कहता है कि दादी दादी वो चूहिया का है। तो दीप्ति जी हंसने लगते हैं, सब हंसने लगते। तो तभी पीछे से आवाज़ आता है तू मेरे घर पे खड़ा है चूहे, तेरे ऊपर बिल्ली छोड़ दूँगी अगर मुझे चूहिया कहा तो तभी अंश देखता है रूह की तरफ और कहता है ओ चूहिया आ गई तू, आजा। तो रूह भागते भागते आती है और कहती, और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, उनकी गहरी दोस्ती है भाई। भले एक दूसरे से खट्टी मीठी नोक-झोंक है लेकिन गहरी दोस्ती है। तभी जो रूह है वो प्रेरणा के पास जाती है और कहती बड़ी। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती रूह कैसी हो आप। तो रूह कहती मैं ठीक हूँ और आप तो आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। तो प्रेरणा स्माइल करती है और कहती अच्छा तुम्हें अच्छा लगा ये ड्रेस। तो रूह कहती बहुत, आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ऐसा कह के वो प्रेरणा के चिक्स पे किस कर लेती है और प्रेरणा भी उसके चिक्स पे किस करती है और कहती है रिप्लाई में तुम भी बहुत परी लग रही हो। तो रूह कहती थैंक यू। तभी सब हंसी मजाक चल रहा था और सबको नाश्ता ड्रिंक्स सर्व की जाती है, जूस सब दिया जाता है। तभी दादी कहती कि वैसे ये सब तो चलता रहेगा, हमारी बहू कहाँ है। तो जैसे ही वो बहू बोलते हैं ना तो प्रेरणा का तो मानो दिल धड़कने लगता है। बहू सांझ बहू होने वाली है रघुवंशी उसकी। तो ये सोच के उसके दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती है। तभी दीप्ति जी कहती कि वो रेडी हो रही है, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। तो वो अनन्या को कॉल करती है और कहती कि सांझ को लेकर आओ। तो दिखाते ऊपर सांझ ने जो है वो रेड कलर की साड़ी पहनी थी। हाय, साड़ी ऊपर से रेड कलर की। सांझ आज तो प्रेरणा का क्या हाल होने वाला है। तो उसने साड़ी पहनी थी और झुमके पहने थे,
माथे पे आज एक छोटी सी बिंदी लगाई थी, गले में एक नेकलेस पहना था, हाथ में आज चूड़ियाँ भी पहनी थी और पाँव में पायल भी। पूरी टिपिकल दुल्हन की तरह रेडी हुई थी सांझ। और अनन्या कहती, वाह यार, बहुत बहुत अच्छी लग रही है हमारी दी तो। आज तो सामने वाले का दिल शायद बाहर ही आ जाए, अपने धड़कने को कंट्रोल ही ना कर पाए। तभी सांझ उसकी तरफ घूर के देखती और कहती, क्या? और प्लीज़ ये चीप सी लाइन मेरे सामने मत मारना, और मैं उन फैमिली से इसलिए मिलने जा रही हूँ क्योंकि पापा ने कहा है इसलिए, और मैं चाहती हूँ उन्हें सब बता दूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, नीचे जाके देखेंगे आप क्या क्या बताने वाली है। तो सांझ जो है वो अनन्या की तरफ एक शक की नज़र से देखती कि मतलब क्या है। तो अनन्या स्माइल करती और कहती कि यही सेंटेंस आप मुझे नीचे जाके ज़रूर बताइएगा, ओके? अब फ़िलहाल चलिए। तो ऐसा किया कि वो सांझ को कमरे से बाहर लेकर आती है और हॉल की तरफ नीचे चली जाती है। तो बस यही पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो देखेंगे क्या होगा, क्योंकि प्रेरणा का आपको पता ही है कि आंसर क्या है, लेकिन सांझ का क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। तो देखते रहिए हमारी कहानी अनचाही मोहब्बत। क्या ये अनचाही मोहब्बत अब मोहब्बत में तब्दील होगी, कह रहे। तो प्लीज़ स्टोरी बताइएगा कैसी लग रही है। स्टोरी को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बी लव, आपके लव के लिए बेताब है। धन्यवाद।